अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलविस कैपिटल। आज मार्केट फिर एक अच्छे सेशन के बाद 41,535.92 पॉइंट्स पे क्लोज हुई विद 579.34 पॉइंट्स के गेन के साथ, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे। 398 मिलियन की एडिशन हुई वॉल्यूम्स में। चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एज यूजुअल डेली चार्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ। डेली चार्ट में देखें तो पिछले, अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो ऊपर बन रही थी, और मेरा ये स्टांस था कि अगर ये प्रिवेल करता है तो मार्केट विल बी एक्सट्रीमली बेरिश। लेकिन फिर मैं आपसे ये भी कहा था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम 30 मिनट्स में चले जाएं तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक काउंटर जो है कप हैंडल बन रहा था। ये जो इसने ये कप नीचे बना, यहाँ पे इसने 16 अक्टूबर को इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, फिर ये हैंडल बना एंड देन प्राइस वेंट अप। तो ये एक काउंटर ट्रेंड बन रहा था। तो ये मेरा था कि ऊपर का जो कप एंड हैंडल है उसको शॉर्टर फ्रेम में 30 मिनट्स में एक और कप एंड हैंडल बॉटम पे इसको काउंटर कर रहे हैं। लेकिन जो आज का, कल का जो प्राइस सेक्शन है, पिछले 3-4 दिन का जो प्राइस सेक्शन है, और फिर जो 6 अक्टूबर की प्राइस सेक्शन के बाद अगर इसको मैं अब दोबारा से देखूं तो मेरा ये ख्याल है कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल तो ऊपर बना था, लेकिन इन्वर्स था। नॉर्मली जो है वो कप एंड हैंडल यही ऐसे ही बनता है, जो बेरिश कप एंड हैंडल होता है। और यहाँ पे नेक लाइन पे आके इसका हैंडल कंप्लीट होता है, तो हैंडल को यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं हुआ। और ये नॉर्मली इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल अगर ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है। तो फिर मैंने जो इसको अभी दोबारा से इसको देखा तो मेरा ये ख्याल है कि इट वाज इन्वर्स इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बट विद अ नेगेटिव हैंडल आकन से। जो ये लेफ्ट पे जो पहले हैंडल बन गया था एंड देन अ कप बना, सो दिस इन टर्न कुड बी अ बुलिश सिग्नल, जो कि शायद हम मिस कर रहे हैं इनिशियली। कि बजाय इसके कि हम ये सोचें कि ऊपर जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना था और इट कुड बी अ बेरिश, जितना ऊपर इसके टॉप से नीचे तक ये जो प्राइस आई, इतनी यहाँ से नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर कोई यहाँ पे फंडामेंटल चेंज होती। मैं तो चूँकि बुलिश था बेस्ड ऑन कि आपकी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो रोज़ के रोज़ बढ़ रही हैं, वो अभी भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये बुलिश मोमेंटम आया। लेकिन अगर इसको मैं अभी हाइंड साइड में देखूँ तो मेरा ये ख्याल है ये इन्वर्स कप बन रहा था, कप एंड हैंडल, जो कि हैंडल पहले बना एंड देन इट वेंट फॉर फुल फ्लेज कप और नेक लाइन पे इसके साथ कंप्लीट हो गया। और दिस कुड इन टर्न बी अ बुलिश सिग्नल। तो इन फ्यूचर अगर आप देखें कि अपवर्ड मोमेंटम में ऊपर जाके जहाँ प्राइस करेक्शन करे और एक हैंडल और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कप बने, तो दिस कुड बी अ बुलिश सिग्नल। हम इसको इन्वर्टेड कप और हैंडल देख रहे थे, और ये हो सकता है इट वाज इन्वर्सली हैंडल एंड कप एंड देन इट वाज बुलिश। तो ये मेरा एक इसको डिफरेंटली देखने का तरीका है आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर हम आज की प्राइस सेक्शन और पिछले 3 प्राइस सेक्शंस को लें, तो जहाँ से मैं बुलिश था 6 अक्टूबर से, तो ये आपने देखा होगा कि एक बुलिश हैरामी बनी थी, जिसको आप डोजी भी कह सकते हैं, लॉन्ग लेग डोजी। तो इसके बाद ये 3 वाइट सोल्जर्स का एक पैटर्न था बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से कंफर्मेशन थी ये ट्रेंड रिवर्सल है, क्योंकि ये थ्री वाइट सोल्जर्स का ये जो पैटर्न है, इससे स्ट्रॉन्ग पैटर्न मैंने आज तक नहीं देखा। ये हमेशा जो है, आप जब भी इसको देखेंगे, इट सिग्निफाइज द ट्रेंड रिवर्सल। तो ये चूंकि इस कप के बाद ये बन गया था पैटर्न, तो आई वाज वेरी श्योर कि इट विल बी अ बुलिश फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। लेकिन अगर इसको आप पीछे देखें तो जब यहाँ से प्राइस करेक्शन हुई तो फिर 3 वाइट सोल्जर्स बना ये पैटर्न, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ट्रेंड रिवर्स हुआ। फिर अगर आप और पीछे चले जाएं तो जब यहाँ थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुई बैक इन जुलाई, फिर 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बना, फिर ऊपर की प्राइस। अगर इससे हम और पीछे चले जाएं तो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बना, फिर और पीछे नीचे आ जाए तो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये जो 3 वाइट सोल्जर्स का जो पैटर्न है, इट सिग्निफाइज अ ट्रेंड रिवर्सल।
और यहाँ टॉप पे जिसको हम इन्वर्टेड कप एंड हैंडल समझ रहे थे, मेरा ये ख्याल था ये इन्वर्सली है, हैंडल फर्स्ट एंड देन कप इन अप ट्रेंड। अगर ऐसे बने दोबारा तो दिस कंप्लीशन इन फ्यूचर कुड बी अ बुलिश सिग्नल, लेकिन उसको हम हमेशा दूसरे फंडामेंटल और टेक्निकल्स के साथ मिला के हमेशा उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब ये जो 3 वर्ड सोल्जर्स का पैटर्न बना 6 अक्टूबर ऑनवर्ड, अब एग्जैक्टली फ्रॉम 16 अक्टूबर अप टू डे, आज की क्लोजिंग के बाद दोबारा से यही पैटर्न रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एक्सट्रीम अपवर्ड मोमेंटम इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये 3 वाइट सोल्जर्स फॉलोड बाय अ बिट ऑफ करेक्शन, अगेन 3 वाइट सोल्जर्स। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक अपवर्ड मोमेंटम अच्छा है। तो आज जो मार्केट मार्केट ने आज 41,600 का एरिया टेस्ट किया, एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव थी, कंसिस्टेंट, और ये वही हाइक एंड हाशी कैंडल्स बन रही हैं, ये जो मैराबूसस हैं, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। मार्केट ने 40,600 की रेजिस्टेंस को टच किया और फिर वहाँ से वापस आई। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बाय एंड ऑफ अक्टूबर आई कैन सी द प्राइस कमिंग एंड टचिंग 42,600 लेवल। अगले बाय एंड ऑफ दिस कैन इवन हैपन बाय एंड ऑफ दिस वीक, और बाय अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन में जाती है तो it could happen by end of the month as well. लेकिन I can see 40,600 is not far from here now. लेकिन जो प्राइस जो है वो इसी चैनल में रहेगी, जैसे आप ये देखें इस चैनल में है, और जब यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ इस लेवल पे 42,130 एरिया पे, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाय एंड ऑफ द मंथ आई कैन सी इज गोइंग टू 42,600 बेस्ड ऑन दीज 2 strong patterns one after the other. आपने पिछली दफ़ा देखा होगा कि 3 वाइट सोल्जर्स बने, इट वाज अ लॉन्गर अपवर्ड मूव, फिर करेक्शन हुई। इस दफ़ा ये पैटर्न फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, पिछले जो है 1 2 3 4 12 सेशंस में ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो 12 सेशंस में आपकी 4 और 4 8 कैंडल्स जो हैं वो उन्होंने आउट ऑफ 12 कैंडल्स 8 कैंडल्स ने ये पैटर्न 2 दफ़ा रिपीट किया। तो इससे लगता है कि ये मोमेंटम ऊपर की तरफ बरकरार रहेगा, और वॉल्यूम्स भी उसी तरह इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर बाइंग अ लॉट। और जो आपके नंबर्स भी देख रहे हैं वॉल्यूम्स के, दे हैव शॉट अप। और जब आपकी प्राइस बढ़ रही हो और प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही हो, तो इंस्टीट्यूशंस आपके इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसको अगर हम देखें, अच्छा ये तो जो विद इन दिस मंथ जो टारगेट है वो 42,600 है, लेकिन उसके बाद जो अगला जोन आता है वो आता है 43,450 का एरिया है, फिर 44,050 का एरिया। ये जो जोन है, इस जोन में प्राइस जो है हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में इस जोन में प्राइस जो है, और मे बी बिफोर 3rd of November, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि बिफोर 3rd November मेरा ख्याल है कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है, और या इस जोन में आ सकती है, क्योंकि इस जोन में रेजिस्टेंस काफ़ी होगी। यहाँ तक प्राइस 3rd November तक यहाँ इस प्राइस इस जगह तक आ सकती है, और पहली रेजिस्टेंस होगी इसकी 42,110 के एरिया तक की होगी। फिर जो इसका जो टॉप बना है 42,900 के एरिया है, लेकिन आई कैन सी प्राइस कटिंग थ्रू दिस, जैसा कि नीचे मोमेंटम बन रहा है, और 3rd November तक यहाँ प्राइस आ सकती है। अब जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगी 3rd November में, इसलिए कह रहा हूँ कि 3rd November तक यूएस का इलेक्शन भी है, और वहाँ से एक फंडामेंटल जो चेंज आएगी, जो कि
जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है कि वहाँ की जो मार्केट में मूव्स होगी वो मार्केट की मूव्स दैन दे विल ट्रिकल डाउन टू चाइनीज एंड जापानीज मार्केट, निकी 2 to 5 या चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज एंड देन एशियन स्टॉक एक्सचेंज, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जो कि इलेक्शंस का रिजल्ट होगा। तो मैं 3rd of November तक आई कैन सी इस मोमेंटम से प्राइस आई कैन सी रीचिंग अप टू दिस जोन स्टार्टिंग फ्रॉम 43,468 टू 44,000। इस एरिया में प्राइस इसको टच भी कर सकती है, साइड में भी रह सकती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी और इस एरिया तक प्राइस आ सकती है। इसको अगर हम थोड़े शॉर्टर फ्रेम में देख लें, ये हमारा है जी 50 मिनट्स का चार्ट। हम इसको आवरली में चले जाते हैं। अच्छा, आवरली चार्ट में अगर आप देखें तो 16 अक्टूबर के बाद जब प्राइस जो है वो यहाँ से जो चैनल जिस चैनल में प्राइस मूव करती आ रही है उसके बॉटम को जहाँ पे जब प्राइस ने टेस्ट किया वहाँ से प्राइस ऊपर ब्रेक हुई और फिर ये बुलिश पैनल बन रहा है, यहाँ से प्राइस ब्रेक हुई, फिर बुलिश पैनल बन रहा है, यहाँ से प्राइस ब्रेक हुई, तो डिसेंडिंग पैनल आज का बना और फिर अभी प्राइस वेज में है। तो ये देखें कि अपवर्ड मोमेंटम में प्राइस कैसे लेग अप, फिर थोड़ा पुल बैक, मार्केट ब्रीथ की, फिर लेग अप, फिर पुल बैक, फिर लेग अप। तो इससे अभी देखें जब मार्केट मूव करती है तो स्टेप्स में मूव करती है और ये एरियाज आपके बेस्ट प्लेसेस होती हैं टू बाय। इसलिए आपको ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ट्रेड विद द ट्रेंड, क्योंकि आपका ट्रेंड किंग है। तो अगर आप ट्रेंड को आपको पता हो कि अपवर्ड ट्रेंड है तो फिर इट्स इजी फॉर यू। तो यहाँ प्राइस जहाँ आती है लोग जो है 1 2 3 4 6 घंटे अगर प्राइस नीचे आती रही है 6 डेज, उसमें हो सकता है कि एक पूरा सेशन भी गुजर गया। लेकिन अगर 6 आवर्स तक प्राइस नीचे आ रही तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फॉरन प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सेलिंग कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि मोमेंटम क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप बजाय इसके यहाँ पे पैनिक करें और सेल करें, आप अपनी पोजीशंस में ऐड करेंगे। फिर यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, फिर आप यहाँ पे ऐड करें, फिर मार्केट ऊपर ब्रेक हुई और फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर ब्रेक हुई और यहाँ पे अभी इस वक्त मार्केट एग्जॉस्शन शो कर रही है। एग्जॉस्शन क्यों शो कर रही है? इस वक्त जो आपको ये टॉप पे जो एरिया बन रहा है 41,588 का, अगर हम इसको पीछे चले जाएं, अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एरिया बन रहा है ये एक अच्छी यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस का आपका अपवर्ड रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो प्राइस जो है यहाँ पे ये सपोर्ट बनी, 8 सितंबर को प्राइस नीचे आई, लेकिन ये लेवल सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे प्राइस इस तरह आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई और इसको थोड़ा टेस्ट किया, लेकिन फिर प्राइस ऊपर गई। तो ये अच्छी सपोर्ट लेवल था पहले और अब रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेजिस्टेंस से प्राइस ने थोड़ा सा स्लाइड किया और यहाँ पे एग्जॉस्शन शो की। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो लेवल है 40,100 का 110 का, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। और फिर जो है कल प्राइस जो है वो 40,950 पे, और आपको डे बिफोर मैंने बताया था प्राइस वहाँ तक आई, एग्जैक्टली वहीं आके क्लोज हुई और फिर प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया और फिर अच्छे प्राइस ने 500 प्लस पॉइंट्स गेन किए आज। तो अगर इसको हम मूविंग एवरेजेस के साथ देखें तो मूविंग एवरेजेस ने अभी, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आपका EMA जो है वो फॉलिंग है, वो इस जोन में दाखिल हो गया। ये वो जोन है जो आपका अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जब प्राइस ऊपर आ रही थी। तो ये 40,225 और नीचे आपका 40,130 का ये जो जोन था ये अच्छी रेजिस्टेंस थी, तो इससे प्राइस ऊपर आ गई है। ऑल द मूविंग एवरेजेस आर अबव दिस जोन नाउ। कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये फॉल करी है, जोन के अंदर आके इट विल फ्लैट, और जब ये इससे ऊपर जाएगी तो मोमेंटम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, लेकिन अभी पिछले कुछ सेशंस में, पिछले कुछ अब देखें
कल से और आज में जो प्राइस ऊपर गई है तो इसने थोड़ी कन्वर्जेंस शो की है RSI में। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक हायर हाई जो बन रहा है, एक अपवर्ड मोमेंटम है, हायर हाई बना है, लेकिन जो नीचे RSI है वो यहाँ पे फ्लैट है, वो लोअर हाइज बना रही है और अब एक वेज बन रही है। अब इस वेज में क्या होगा कि अगले आने वाले दिन में यहाँ पे प्राइस एग्जॉस्शन शो हो सकती है, क्योंकि ये ओवरबॉट एरिया है और इसमें RSI जो एक इसमें फॉलिंग वेज में है, इस बेरिश वेज। तो यहाँ से प्राइस जो है हो सकता है कि थोड़ा नीचे ड्रैग हो और थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करे, लेकिन यह है कि अगर मार्केट करेक्ट भी करती है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि मार्केट अगर करेक्ट भी करती है और ये इट कम्स डाउन टू 41,400 एरिया भी अगर आ जाती है तो इट विल बी अ वेरी गुड प्लेस टू ऐड इनटू योर पोजीशंस। तो यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट है RSI और डाइवर्जेंस शो कर रहा है और एक वेज में है। तो यहाँ से अगर इट स्टेज अप, इट प्राइस कैन मूव टूवर्ड्स 42,000 एरिया। अगर यहाँ से ऊपर रहती है अभी RSI, तो अगर ये इस वेज को यहाँ से नीचे ब्रेक करती है तो प्राइस कैन करेक्ट इटसेल्फ अप टू 40,400 और इवन अप टू 40,300 एरिया। तो ये जो है दोबारा से आपका एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन चूंकि बुलिश कंटिन्यूशन है, ये आपकी 2MA जो है वो फ्लैट हुई और यहाँ से दोबारा इस जोन से निकल के ऊपर बाहर जाएगी, तो इट विल बी इन अपवर्ड मोमेंटम अगेन। आखिर में हम देख लेते हैं हैस्कूल को। हैस्कूल ने अगर 50 मिनट्स चार्ट में देखें तो हैस्कूल ने ऑलरेडी 200 डे EMA को ब्रेक कर लिया है, लेकिन मैं इसको 30 मिनट्स चार्ट में इसलिए देख रहा हूँ कि इवन दो कि इसको आज की पूरे सेशन में सिंस मॉर्निंग हैस्कूल केप्ट ट्राइंग टू क्लोज अबव द EMA, लेकिन एक दफ़ा ट्राई किया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर ट्राई किया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर ट्राई किया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर ट्राई किया, फिर प्राइस नीचे आई। इसी तरह से उसी जिस रफ्तार से प्राइस ऊपर गई 1770 तक, उसी तरह से नीचे भी आई। लेकिन अब जो है वो प्राइस एक क्रिटिकल कंजंक्चर पे है। इस वक्त जो है आपका जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल आपके वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे हुई है। तो ये आपका जो वीवअप लाइन है और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, इस वक्त जो है कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर तो वीवअप लाइन यहाँ से नीचे कट डाउन करती है तो हो सकता है कि हैस्कूल की प्राइस जो है वो दोबारा से 1630 के एरिया तक आ जाए। लेकिन अगर ये 1630 के एरिया तक आ भी जाती है तो आई विल कंसिडर दिस एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, अनलेस कि प्राइस स्टेज है और यहाँ से शार्पली नीचे नहीं आ जाती, क्योंकि ये प्राइस जो है इस वक्त बिलो EMA है और आपका वीवअप लाइन भी बिलो EMA है। तो इवन दो कि मार्केट में एक अच्छा बुलिश स्टांस है, लेकिन हैस्कूल में हम मज़ीद कंफर्मेशन तब आएगी जब प्राइस जो है वो विल क्लोज अबव EMA लाइन, जो 1682 से ऊपर अगर प्राइस जो क्लोज होती है। लेकिन कल अगर यहाँ से अगर मैं इसको करूँ, आपका वीवअप लाइन नीचे कट डाउन करने के बजाय ऊपर अगर यहाँ पे रहती है, क्रॉसेस अबव, तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड एरिया टू ऐड टू योर पोजीशंस अराउंड 1650 एरिया। लेकिन अगर ये 1630 तक भी आ जाए तो स्टिल यू कैन टेक अ चांस with at least 20 pence stop loss up to 1610 for a short term अगर आप इसको करना चाहते हैं ट्रेड तो। लेकिन मेरा स्टिल ख्याल है बेस्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट इन KSE
हाई स्कूल कैन पुल बैक टू अपसाइड, क्योंकि इस ऑलरेडी इस टेस्टिंग EM में, और EM में अब चूँकि पहले फॉलिंग थी और अब फ्लैट हो गई है, अब ये थोड़ा सा और फ्लैट होने के बाद ऊपर जाएगी, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि प्राइस विल ब्रेक above it and it will go in upward direction. So high school is still a good place for high school shares. यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं. थोड़ा अगर प्राइस अगर चूंकि KSE 100 में यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ से प्राइस अगर करेक्ट होती है और 41,300 तक आती है, क्योंकि ये आपका जो वेज बन रहा है, दिस इज़ अ बेरिश वेज. अगर इट ब्रेक्स टुमारो, प्राइस अगर आती है अप अराउंड 41,300 एरिया, तो फिर हाई स्कूल जो है वो भी उसकी प्राइस भी नीचे आएगी. लेकिन इट विल अगेन बी अ गुड प्लेस टू बाय, चूँकि यहाँ EM में फ्लैट हो रहा है और देयर इज अ गुड चांस कि प्राइस विल टेस्ट इट अगेन एंड ब्रेक थ्रू इट, अनलेस कि कुछ और कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है और ये आपकी EM में जो है यहाँ से जाके और फिर यहाँ नीचे ना गिरना शुरू कर दे, तो वो दैट विल बी एन डिफरेंट सिनेरियो. लेकिन दैट्स एक्सट्रीम है. फिलहाल अभी तक इसमें गुड चांसेस फॉर द प्राइस टू गो अप फ्रॉम हियर. तो आज के लिए यही है. माय स्टांस इज स्टिल बुलिश अप टू 42,500 एरिया, और मेरा अभी तक कोई ऐसा नहीं, सामने कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए कि मेरा जो इस पर स्टांस बदले. माय स्टांस इज स्टिल बुलिश ऑन KSE 100. तो इट वाज अ गुड सेशन टुडे. तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ और नई वीडियो के साथ. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें. मेरे फेसबुक पेज पे मैंने दिन में डिफरेंट कॉल्स शेयर करता रहता हूँ. मैंने अर्ली मॉर्निंग में एक कॉल शेयर की थी, ये कॉल शेयर की थी कि जब प्राइस बिल्कुल टॉप थी KSE 100 की, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे ऊपर जो है एग्जॉस्शन है और प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है. तो यहाँ पे एक 5 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे एक डॉजी बन रही थी, जो कि बेरिश हैरामी कैंडल बन रही थी, बेरिश हैरामी क्रॉस बन रहा था. तो ये कॉल मैंने दी थी, यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आएगी, दैट वुड बी अ गुड बाइंग एरिया. तो उसी तरह हुआ. अगर आपको दिखाऊँ चार्ट पे, अगर हम चले जाएँ 15 मिनट्स पे, बल्कि 5 मिनट्स पे चले जाएँ, तो जब मैंने ये कॉल दी थी तो उस वक्त प्राइस यहाँ पे थी. तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एक बेरिश हैरामी बन रही है, तो वॉच आउट फॉर दिस कुड बी अ साइन ऑफ प्राइस रिवर्सल एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. वही हुआ. प्राइस जो है वो 41,600 से और भी नीचे आई, 41,400 ये को टेस्ट किया, लेकिन दिस वाज अ गुड प्लेस फॉर यू टू ऐड इनटू योर पोजीशंस. तो इसलिए अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें तो यू कैन सी कॉल्स लाइक दिस ऑन डेली बेसिस, और मेरा टेलीग्राम को भी आप उसको ज्वाइन करें. यू विल सी लिंक्स फॉर बोथ ऑफ देम इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन. तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल के सेशन के बाद. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह.